गाइस, वेलकम टू नूब। आज का ये जो एपिसोड है पूरा का पूरा डेडिकेटेड है टू ऑल दोस नारुतो फैंस ऑब्वियसली, बट ऑल्सो जितने भी एआई एंड एमएल लवर्स हैं उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है। आज का ये टेक बाइट देखना और कुछ मोटिवेट जरूर होना, क्योंकि कुछ न्यू हाईटेक चीज के बारे में बात करने वाला हूँ विद रेफरेंस टू फेवरेट एनिमे नारुतो। सो यहाँ कुछ दिख रहा है, या दिस इज ए निंजा वाला नॉर्मल आंख। हम लोग जैसे मामूली इंसान का अगर नॉर्मल आंख होता तो लेके चलो एक मिथोलॉजिकल नंबर कॉल्ड 30 फ्रेम्स पर सेकंड हम लोग परसीव कर सकते हैं। ये निंजा का है तो इसको मैक्सिमम खींचता हूँ 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक खींचता होगा, ठीक है। तो इसका कुछ सॉल्यूशन है क्या हमारे पास? ट्रस्ट मी, 1918 में ही एक ह्यूमन ने बना लिया था ऐसा वीडियो कैमरा जो लेके चलो इतना तक नॉर्मल आंख वाला तो बना दिया। तो 1930 तक तो डेवलप हो ही गया होगा कि निंजा का नॉर्मल आंख जैसा काम करे, ठीक है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट, ये वाला आंख देखो। अब सारे नारुतो फैन चिल्लाएंगे वन तोमो शरिंगन, वन तोमो शरिंगन, ठीक है। तो वन तोमो शरिंगन का फीचर क्या था सब बोलो। वन तोमो शरिंगन का फीचर था इट हैड द एबिलिटी टू परसीव एवरीथिंग इन स्लोमो, ठीक है। स्लोमो तो सबको पता है, सबके मोबाइल में। तो ये जो स्लोमो वाला फीचर है तो ह्यूमंस के पास नहीं, बट ह्यूमंस तो ऑब्वियसली डेवलप करते ही रहते हैं। तो ये जो स्लोमो है दिस इज बेसिकली हमने 1950 में ही वी मेड दिस, एंड इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हाई स्पीड कैमरा। और बेसिकली इसका जो फ्रेम्स पर सेकेंड ये परसीव करता है इट्स वेरी हाई। एंड इसे डिजाइन किसने किया था? दिस वाज डिजाइन्ड इन 1950 बाय एन अमेरिकन इंजीनियर। एंड किस लिए किया था? दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ताकि जब बॉम्ब गिरे तो जो वेव्स जनरेट हो उसको अच्छे से पोस्ट प्रोसेसिंग करके उसको स्टडी किया जा सके। हाउ क्रिएटिव इंजीनियर, राइट? इंजीनियर्स काफी क्रिएटिव होते हैं। अमेरिकन तो भाई मान के ही चलो, बॉम्ब गिरेगा, एक्सप्लोजन होगा, उसके वेव्स को वो परसीव करेंगे। नाइस। सो ये क्या है? सारे नारुतो फैंस को पता है दिस इज द टू तोमोए शरिंगन। और टू तोमोए शरिंगन के स्पेशल फीचर्स क्या क्या थे? स्लोमो एंड एज वेल एज कॉपिंग द एक्शन ऑफ द ऑपोजिट निंजा। तो ये जो शरिंगन है इसके लिए कुछ टेक डेवलप हुआ था क्या? हाँ, ये टेक जो डेवलप हुआ था सबसे रिसेंट वाला अगर तो छोड़ो, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ एंड लाइक मुझे जो पसंद आया कि इसके कंपैरेटिवली वो टेक सुटेबल है, तो इट वाज द Xbox 360 काइनेक्ट जो डेवलप हुआ था नवंबर 14, 2010 में। एंड आप लोग सोचो 2010 में जब ये आया होगा कितना हाइप किया होगा यार। मुझे आज भी याद है जब टीवी में कभी एडवर्टाइजमेंट आता होगा एंड कोई एक बंदा टेनिस खेल रहा है टीवी में अपने हाथ के मोशन से। सो इट वाज लाइक फैंसी फॉर अस बिकॉज हर मिडिल क्लास कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। सो इट वॉज क्वाइट फैंसी एंड या दिस वॉज द थिंग जो इसके बराबर का टक्कर दे रहा था। एंड लेटेस्ट अपडेट ये है कि 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने जंप किया है इस मार्केट में और काइनेक्ट एज्योर का लॉन्च किया है, जो कि बेसिकली एक मॉडल होगा एंड स्मॉल साइज मॉडल होगा जो एआई एप्लीकेशंस के लिए स्पेसिफिक यूज किया जाएगा। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट। सो जिसके लिए आप लोग इतना देर से वेट कर रहे थे, ऑल द नारुतो फैन, हियर कम्स द थ्री तोमोए शरिंगन। तो थ्री तोमोए शरिंगन के क्या क्या फीचर्स थे? द फर्स्ट थिंग बीइंग स्लोमो में देख सकता था। द सेकंड थिंग बीइंग जिस निंजा के पास ये होगा वो कॉपी तो करेगा ही करेगा और अपने ओपोनेंट के एक्शन को प्रेडिक्ट भी कर सकता है। तो क्वाइट कूल, राइट? अब टेक के पास इसका कुछ सॉल्यूशन आया क्या? सो मुझे जो लगा कि मैं लोगों को बताऊं दैट इज ओकडी। ओकडी क्या है? उससे पहले कुछ लोग बोलेंगे कि ये जो चीज है प्रेडिक्शन, ये तो कब से हो रहा है। अभी 1990 में बेल लैब्स में भी हो गया था, जब सेंटर ऑफ एडेप्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बेल लैब्स ने डेवलप किया था कि हमारे नंबर्स प्रेडिक्शन कर सकता था। अभी एक नंबर लिखा हमने तो आगे कौन सा नंबर लिखूंगा वो प्रेडिक्ट कर सकता था बेल लैब्स में। दे आर बेसिकली इन द बेसिक स्टेज ऑफ मॉडल। सो अब एक बात बताऊं तो वैसे तो बहुत सारे CNN प्रेडिक्टर्स बहुत सारे हैं मार्केट में, बट टू बी ऑनेस्ट
तुम्हें क्या लगता है उस चीज का जो प्रोसेसिंग का टाइम होता है वो क्या इजी होता है? इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। अपने सीपीयू में करो तो छोड़ ही दो, अगर एक डीप सीएनएन अपने जीपीयू में भी करोगे फिर भी टाइम लेगा। एंड अबव ऑल अभी लेटेस्ट टेक जो आ रहा है उसमें लाइक क्लाउड में लोग प्रोसेसिंग करते हैं, बट क्लाउड में जब आप लोग प्रोसेसिंग करोगे या फिर ट्रेनिंग ऑफ डाटा करोगे तो लैटेंसी आ जाती है आपके प्रोसेसर में, या फिर कह सकते हैं आपके जो पूरा पाइपलाइन है वो लैटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कारण आपको जो आउटपुट होता है लेट से मिलता है। तो प्रेडिक्शन लेट करोगे तो यार निंजा मार के चला जाएगा। तो क्या कर सकते हैं? अभी रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है, एवरीवन नोज ऑफ ओपन सीवी। ओपन सीवी किसको नहीं पता यार? कंप्यूटर विजन में अगर पाइथन में आप लोग हो या फिर और कोई लैंग्वेज है जहां ओपन सीवी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, तो आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर विजन के प्रोजेक्ट्स के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंडली होता है, क्योंकि वहीं से जाओ, पहले से सोर्स कोड, ओपन सोर्स कम्युनिटी है, किसी से इंस्पिरेशन लो, कुछ उस पर डेवलप करो। तो ओपन सीवी अब जंप किया है इन द फील्ड ऑफ हार्डवेयर बाय collaborating with Luxonis software, and basically they are designing this hardware is called OAK-D। तो OAK-D क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या है, डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट। OAK-D, सो OAK क्या है? OAK stands for ओपन सीवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किट। तो ओपन सीवी एंड लग्जनिस ने जब मिलके ये किट बनाया तो बेसिकली दे डेवलप टू ओक्स, सो ओक 1 एंड ओक डी। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ओक डी बिकॉज ओक 1 उससे थोड़ा छोटा वर्जन है। अगर ओक डी अवेलेबल है तो ओक 1 के बारे में क्यों सोचे, बट ओक डी इज लाइक ओक 1 में जो कॉमन फीचर्स है मैं वो बता दे जाता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें न्यूरल इन्फ्रेंस कर सकते हैं। न्यूरल इन्फ्रेंस से क्या होता है? न्यूरल इन्फ्रेंस में आपका इमेज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, सेगमेंटेशन, सेमेंटिक सेगमेंटेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर सकते हैं। सेकेंड फीचर ये है कि इसमें आप वार्प एंड डीवार्प भी कर पाएंगे। थर्ड इज लाइक यू कैन अप्लाई एप्रिल टैग्स। एप्रिल टैग्स क्या होते हैं? जिनको ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में पता है, देयर इज यूज ऑफ एप्रिल टैग्स इन ऑगमेंटेड रियलिटी। इवन यू कैन डू इन टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड टैगिंग, दैट इज कॉल्ड, आप अगर 20 ऑब्जेक्ट ले लें और 20 ऑब्जेक्ट को यूनिक आईडी दे दें तो एट दैट टाइम ओनली वो डिटेक्शन एटलीस्ट 20 ऑब्जेक्ट्स का वो डिटेक्शन कर सकता है। एंड आप जितना कम ले अच्छा है, बट 20 के लोगों को भी संभाल लेगा ये चिप। और बेसिकली इसका जो कोर बना हुआ है वो मिरियड एक्स चिप से बना हुआ है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के माइंड में कि ये जो फीचर्स है ये तो कॉमन है ओक 1 से, तो ओक डी में क्या स्पेसिफिक है? ओक डी में तीन चीज जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है वो है, आपको स्पेशल एआई मिलेगा, आपको जो एआई कैमरा मिलता है इसमें दैट गिव्स यू द स्टेरियो डेप्थ फैसिलिटी। तो स्टेरियो डेप्थ से आप क्या करेंगे? स्टेरियो डेप्थ से आप स्टेरियो मोशन यानी 3D मोशन ट्रैकिंग, 3D ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ नाइस फीचर टू हैव, एंड इफ यू एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर विजन, ओपन सीवी के साथ कोलैबोरेट करके ये एक बहुत अच्छा चीज किया है। एंड अबव ऑल एक चीज आज मैं आप लोगों को मेंशन करता हूं, व्हाई वी शुड टेक ओक डी एज एन इंस्पिरेशन। चलो, एक इंटरव्यू आया था पाई इमेज सर्च में, व्हेन ही हैड द paimagesearch.com हैड कंडक्टेड एन इंटरव्यू विद गिल्स। गिल्स कौन है? गिल्स है द फाउंडर एंड the creator of Oak. So what he did, he was saying that he thought artificial intelligence and machine learning to be useless till 2016, as he had mentioned in his interview. So 2016 में एक आदमी artificial intelligence को useless समझता था, but 2016 as an electrical engineer he thought कि let's enter into this field and he started exploring। उन्होंने खुद सीखना स्टार्ट किया मशीन लर्निंग 2016 में, and even he studied different magazines, like even he was in touch with PyImageSearch because it is a nice site for computer vision and various machine learning sites, and even he has mentioned that he read articles from towards datascience.com, and उसमें उन्होंने ये सब सीखा and finally he implemented these in his and with the help of Myriad X chips, and he was actually going to do a startup और वो है Luxonis। तो 2016 में एक बंदा स्टार्ट किया पढ़ना मशीन लर्निंग, एंड 2017 तक उसने अपना कंपनी खड़ा कर दिया, एंड अबव ऑल ही गॉट हेल्प फ्रॉम ओपन सीवी। सो ओपन सीवी के जो सीईओ है मिस डॉक्टर सत्य मलिक, he is basically from Odisha and he is helps and get huge discounts on this Kickstarter kits। एंड एक बात बताऊं, अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि why this hype around this
ओक डी, अगर इतने सारे अलग किट्स अलग कंपनीज के लाइक इंटेल के हैं किट्स हैं, एआई एनेबल्ड किट्स हैं, तो इसके हाइप क्यों है? बिकॉज उनके फर्स्ट 20 मिनट्स में ही उन्होंने इतना क्राउड फंडिंग जनरेट कर लिया था, इतना बैकअप मिल गया था ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ लॉन्च से। तो उससे पता चलता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड ये कितना अच्छा है। सो और एक फीचर बोल देता हूँ, आप जब भी आप ट्रेनिंग करते हैं किसी नेटवर्क का, तो ट्रेनिंग अपने कंप्यूटर में करते होंगे। इफ यू हैव दिस किट यू कैन ट्रेन योर नेटवर्क ऑन दैट बोर्ड, सो दैट इवन इफ यू आर हैविंग अ रास्पबेरी पाई विथ यू, आपके पास एक रास्पबेरी पाई है जो रास्पबेरी पाई में इतना फास्ट प्रोसेसर नहीं है कंपेयर टू योर प्रोसेसर्स ऑफ लैपटॉप्स, तो रास्पबेरी पाई भी में भी आप लोग अभी एआई एंड कर सकते हैं, क्योंकि आप उसमें कुछ प्रोसेसिंग आपके रास्पबेरी पाई या फिर होस्ट में नहीं होना है, सारा ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट सब उस ऑनबोर्ड चिप में होना है, यानी कि ओडी में होना है। सो इट इज रियली नाइस टू हैव दिस किट। एंड या अभी लग्जरियस सॉफ्टवेयर में अभी कुछ ओपनिंग्स भी आए हुए हैं फॉर इलेक्ट्रिकल फर्मवेयर एंड मशीन लर्निंग एंथुजियास्ट। इट्स नॉट लाइक कि आप लोग को एक्सपीरियंस होना चाहिए, इट्स लाइक यू वांट टू लर्न समथिंग, सो you can check the interview of Mr. Gills with PyImage Search. I will be giving the link in my description, and you can also check out his website, the Luxgenist website. I will be also giving the link, and also OpenCV. यार OpenCV is the best resource, trust me, because अभी एक चीज और एक क्वेश्चन आया था बीच में, I was reading an interview of some other person. He has questioned कि ये जो सब काम हम लोग अलग चिप्स में भी तो होता है, तो ओकडी क्यों लेना चाहिए? तो ट्रस्ट मी, द आंसर टू दिस वाज, अभी एक बात बताओ, आप लोग पहले इमेज प्रोसेसिंग मैटलैब में भी कर पाते थे, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग अलग कोडिंग लैंग्वेज में भी कर पाते थे, बट बाय यूजिंग ओपनसीवी हर कोई एमएल और एआई के पास इजीली डिप्लॉय कर पा रहा है। क्यों? बिकॉज इट्स इजी टू लर्न और इजी टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग इन डेप्थ। सो ओपनसीवी स्टार्टर किट में एक ओपनसीवी एपीआई भी आने वाला है। तो एपीआई का फैसिलिटी क्या रहेगा? इट विल बी सिंपल फॉर द यूजर एंड कि वो समझ सकें कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। सो ट्रस्ट मी, इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव, एंड डू हैव इट, एंड डू like and share and subscribe if you like today's content. And yeah, this content was inspired by a Naruto artist, and I will be sharing her link Insta account and everything. Please do share, subscribe if you like the content. Thank you. I'll be back with the next Tech Bite.